इतनी किशोर जी, डिग्रेडेड। मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप किशोर जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक ये बात कहता हूं। मैं उनके जैसा बड़ा तो नहीं हूं, लेकिन मैं अपने ईमान पर बहुत बड़ा हूं। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कहा है कि मैं आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ूंगा, चाहे इसमें मुझे कोई भी कीमत क्यों ना गंवानी पड़े। और मैं लड़ूंगा, और मैं सुपारी वाले मीडिया में नहीं हूं। और मुझे लगता है कि मुझे आपका साथ जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। किशोर तिवारी का साथ जरूर मिलेगा। ये मुझे पूरा, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपके अंदर वो भावना देख रहा हूं किशोर जी, देख रहा हूं। देखो, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, और किसी पे भी अन्याय होता है कहीं पे भी, तो मैं उसके साथ खड़ा रहने के लिए मेरी तैयार। जान भी गए तो भी रहता हूं। लेकिन सबूत ही न रहे, और सारी भ्रष्ट व्यवस्था सारा सबूत मिटाकर फिर कहे कि वो निर्दोष है, तो आशुतोष, मैंने देखा है कि जहां हम्म। पर चंद्रचूड़ सरी का सीजीआई आता है, गोगोई सरी का हम्म। सीजीआई आता है, जहां पर हम्म। न्यायमूर्ति को झुकने को बोले तो सो जाते हैं। हाँ, जहां हम्म। ईडी के अंदर अभी जमानत देने के लिए जो चार्जेस चालू है, जेल के हम्म। अंदर किसी को डालते हैं तो हम्म। उसको हर व्यवस्था का पैकेज आता है। ये हम्म। बहुत करप्ट लोग है भाई, बांट के खाते हैं, ये बांट के खाते हैं। हम्म। पहले हाँ, बिल्कुल। ये लोग देश को बेचने निकले हैं, और अडानी को गाली देते हैं और अंबानी को गाली देते हैं, और उसके बेटे के शादी में जाके डांस करते हैं। ये क्या विरोध करेंगे हो? ये मुझे बताइए, आप अमित शाह को गाली देते हो, अमित शाह को गाली देते हो, मोहन भागवत को गाली देते हो, और देवेंद्र फडणवीस को जाके वो पुष्प गुच्छ देते हो 3 बार 4 बार। ये देवेंद्र फडणवीस उनको ब्लैकमेल करेगा, आखिरी तक ब्लैकमेल करेगा। मैं बता रहा हूं, देवेंद्र फडणवीस यह आदमी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे देवेंद्र ने ठगा नहीं। इसको मैंने देखा है, आज इसकी संपत्ति देखी है, इसके जो दोस्त लोग आज 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ के हैं, ये सब मैंने देखा है। और इसके दिन भी फिरेंगे ना, इसके दिन फिरेंगे। अगर विपक्ष ऐसा कमजोर रहे तो इस प्रकार आप जो लड़ाई कर रहे हैं, वही लड़ाई आपको बहुत दूर तक करनी पड़ेगी। आपको तो मैं बता देता हूं, एक आधे दिन तो जजेस पूछने लग जाएंगे, आपका क्या लेना देना, व्हाट इज योर लोकस, आप क्या, आपका सुशांत सिंह के भाई हो क्या, दिशा चालियन के आप फ्रीलांसिंग हो क्या, हो क्या हो, आप कौन होते हो? ये क्या है, आपका लोकस निकाल के भगा देंगे आपको। ये कभी भी, अभी तो पीआईएल में है ना, ये लोग है ना फाइन लगा के बेचते, और फाइन भी अच्छा देते हैं, 10 लाख 20 लाख। हाँ, जजेस इतने करप्ट हो गए हैं। हाँ, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लोग हैं वो इतने करप्ट हो गए हैं कि राजनेता को भय ही निकल गया। एग्जीक्यूटिव भी उतने ही करप्ट हो गए। यानी इनको झुकने को कहते हैं, ये सो जाते हैं। इनको सोने को नहीं कह रहे, केवल झुकने को कह रहे। तो ये पूरे सोए हुए लोग हैं, इनके इनको स्पाइन नहीं है, और चारित्रहीन लोग हैं। इसका मतलब यही हुआ था श्रीलंका में, यही हुआ था बांग्लादेश में, यही हुआ था पाकिस्तान में। लोग सड़क पे आके हाँ इनको ढूंढ ढूंढ के मारे। तो ये गुज्जू भाई को पहले मारेंगे, बाद में ये जजेस को मारेंगे, और ये गोदी मीडिया वालों की तो क्या होगा मालूम नहीं। ये कहाँ जाके छुपेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनकी पजाई चालू होने वाली है। आपने अभी शहंशाह आलम कहा उद्धव ठाकरे को, तो आप तो उनके दोस्त हैं, इतने लंबे समय से उनके साथ रहे। कोई वर्ताव में कोई परिवर्तन आया है या वैसा ही है? पराजय के बाद तो और एरोगेंसी आ गई। अरे जिसको बाप जाना है चले जाओ, जिसको जाना है चले जाओ, मैं और मेरे 5 लोग ही रहेंगे। मुझे बताइए, आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो,
तो आपके पत्नी का हस्तक्षेप क्यों मान रहे हो? आपको बेटे को काय को लेके आ गए? हाँ, आप अपने साले के बेटे को क्यों ले आए? अरे इनको घर बिठाओ, वहां प्रोफेशनल लोग लेके आओ, जिसको एग्रेरियन इकोनॉमी समझे, जिसको रूरल इकोनॉमी समझे, जिसको अर्बन डेवलपमेंट का प्लान समझे। हाँ, पार्टी का एक एजेंडा चाहिए भाई। सवेरे सवेरे वो संजय राउत आके बात करते। संजय राउत को क्या आता है? संजय राउत को क्या आता है? कोई सब्जेक्ट नहीं समझता। कोई सब दो आदमी से चर्चा करेगा और बोलते बैठेगा, दिन भर बोलेगा, और 20-25 वो डंडू लेके पहुंच जाते हैं पत्रकार। अभी तो मैंने सुना है कि नेशनल और रीजनल पार्टियों ने संजय राउत बोल के बीट बनाई है, बीट बीट। अगर वो पत्रकार संजय राउत का बाइट नहीं लाता है, हाँ, टॉयलेट में जाओ लेकिन बाइट लाओ। हाँ, तो डिग्रेडेड पत्रकारिता के डिग्रेडेड स्पोक्स पर्सन का ऐसा एक कॉकटेल बना हुआ है। चलिए मिलते हैं भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक चलते चलते तो आपको थोड़ी बहुत तो उम्मीद होगी कि न्याय अगर कहीं पर ऊपर वाले देख रहे होंगे तो न्याय मिलेगी। आपने जो कहा कि उस लड़के को वहां नहीं होना चाहिए था रात को, ये गलत किया, और आप ये मानते हैं कि इस मामले में न्याय जरूर मिलना चाहिए उन दोनों परिवार को? नहीं, दोनों परिवारों को भी मिलना चाहिए, और आदित्य ठाकरे इनोसेंट है तो उसको भी मिलना चाहिए। आदित्य ठाकरे को आप दोषी मानकर ही इतना आर्गुमेंट करेंगे ना आशुतोष, तो कहीं केस ना फेल हो जाए। अगर वो दोषी है तो उसे सजा होनी चाहिए, ये बात मैं बोल रहा हूं। लेकिन मेरा इंटरव्यू काट छाट के मत देना बाबा। नहीं नहीं, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखिए, हमारे यहां कोई एडिटिंग नहीं होगी। अनएडिटेड फुल इंटरव्यू का वैसे ही ब्रॉडकास्ट होगा, आप चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अनएडिटेड इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा। और आपका मैं बहुत आभार मानता हूं कि आपने मुखरता से आकर के ये बात कही। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे हिम्मती जो पूरे सिस्टम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, और उनका उनका जो कीचड़ है, उनकी जो, माफ कीजिएगा, गंदगी है, उसको आप खोल के रख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को मैं सैल्यूट करता हूं किशोर जी। बहुत बहुत आभार आपका कि आप हमारे नेटवर्क में आए, और मैं समझता हूं कि अब आप आते रहेंगे लगातार। देखते हैं 27 तारीख को जो PIL का एडमिशन की हियरिंग होनी है, आप वकील हैं, देखते हैं कुछ उसमें होता है कि। मैं तो अदालत से यही आग्रह करूंगा कि जो भी है इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि बेगुनाह को जेल चले जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। गुनहगार हैं तो उनको जेल जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे किशोर तिवारी, उद्धव जी के बहुत करीबी दोस्त और शिवसेना के बड़े मुखर प्रवक्ता, जिन्होंने शिवसेना को कठिन परिस्थितियों में भी डिफेंड करने की कोशिश की। लेकिन आज उनकी अंतरात्मा जवाब दे गई, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात अब शेयर करना चाहिए मीडिया से, कहना चाहिए कि हाँ, वो वहां पर मौजूद थे, और अगर उनकी भूमिका है तो जांच होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। यही बात हम भी कह रहे हैं, यही बात क्यों भाई नेटवर्क भी कह रहा है। ये शंका इसलिए हो रही है कि उनके तरफ से कोई खुलासा नहीं हो रहा है, इंक्वायरी नहीं हुई पुलिस की। पुलिस जांच कर ले, इंक्वायरी कर ले, उसके बाद पता चले कि क्या है नहीं है, ये सब बातें होंगी। लेकिन ध्यान रहे, ये इंक्वायरी तो होकर रहेगी। क्यूबाइब नेटवर्क चैन से नहीं बैठेगा, और SSR वॉरियर, आपको हौसला खोना नहीं है, आप हौसले को मजबूत रखिए। सुपारी मीडिया क्यूबाइब नेटवर्क नहीं है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति के सामने क्यूबाइब नेटवर्क झुकेगा नहीं। मोदी हो, फडणवीस हो, राहुल गांधी हो, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, न्याय और सत्य की लड़ाई क्यूबाइब नेटवर्क लड़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। 27 फरवरी पर नजर रखिए, और मैं आप सबसे चलते चलते ये हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमारा जो एक्स का प्लेटफॉर्म है उसे करें। QIB.in अंग्रेजी में हमारा प्लेटफॉर्म है OTT का, उसे भी लॉग इन करें। PrakashTV.in हमारा हिंदी का OTT प्लेटफॉर्म है, उसे भी आप लॉग इन करें, और हमारा मेंबर भी बने YouTube चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।